हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। प्री बीएसटीसी 2022 का एग्ज़ाम देने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण दिशा निर्देश और उनको एग्ज़ाम टाइम के अंदर किस प्रकार से आपको पेपर हल करना है, किस प्रकार से परीक्षा देने जाना है, क्या परीक्षा के अंदर सावधानियाँ रखनी है और इस पेपर को पास करने से आपकी ज़िंदगी के अंदर क्या परिवर्तन होने वाला है, सब कुछ इस सेशन के अंदर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, आपको अच्छी से अच्छी बातें इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। मैं स्वयं बीएसटीसी सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूं और आप सभी को ऑफिशियल अपडेट यानी प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ हर एक बात शेयर करने वाला हूं। तो साथियों, आप सभी से निवेदन रहेगा कि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना, क्योंकि आपका जो प्री बीएसटीसी का एग्ज़ाम होगा उसके बाद आपका रिजल्ट और रिजल्ट के बाद जो भी प्रैक्टिकल आपका एग्ज़ाम एडमिशन की जो प्रोसेस होगी कॉलेजों के अंदर, संपूर्ण कॉलेज प्रोसेस को प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ आपको साथ शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले आज हमारा टॉपिक है कि जो आपकी 8 अक्टूबर को परीक्षा होगी, 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक होने वाली ये परीक्षा है। उस परीक्षा के अंदर आपको सर्वप्रथम किस नियमों का ध्यान रखना है, तो पहले उस नियमों को अपन जानते हैं। यहाँ पर पहला नियम विभाग ने दिया है कि डीएलएड सामान्य संस्कृत दोनों के प्रवेश के लिए कृपया अपनी पात्रता जांच लें। केवल पात्र अभ्यर्थी ही परीक्षा में बैठ सकते हैं, यानी आपका फॉर्म भरा हुआ होना चाहिए। ठीक है साथियों। नेक्स्ट है, अभ्यर्थी को परीक्षा प्रारंभ होने से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केंद्र में उपस्थित होना है, यानी आपका जहां भी सेंटर है। अब की बार विभाग ने सभी विद्यार्थियों का जो सेंटर है वो जिला मुख्यालय स्तर पर रखा है, तो जिला मुख्यालय पर आपको 2 बजे नहीं 12 बजे पहुंच जाना है। जहां भी आपके घर से है 12 बजे जिला मुख्यालय पर पहुंच जाना है और सेंटर पर है और 30 मिनट पहले आपको पहुंच जाना है। वहाँ आप आसानी से अपने रोल नंबर जांच लें, आपका जो रूम है उसको देख सके आसानी से, इसलिए ये ज़रूरी है जाना आपके लिए। ठीक है साथियों। तीसरा है, किसी भी स्थिति में परीक्षा केंद्र परिवर्तन नहीं किए जाएंगे। जहां आपका परीक्षा केंद्र प्रवेश पत्र के अंदर परीक्षा केंद्र दिया हुआ है, अभी वह बदल नहीं सकते हैं, वहीं रहेगा। ठीक है साथियों। चौथा है, परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। परीक्षा प्रारंभ हो चुकी है, अगर आप 5 या 10 मिनट बाद भी पहुंचते हो तो आपको परीक्षा केंद्र नहीं बिठाया जाएगा, इसलिए समय से पहले परीक्षा केंद्र पर ज़रूर पहुंचें। आगे साथियों, पांचवा है यहाँ पर हमारा, प्रवेश पत्र के बगैर किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी, यानी आपको प्रवेश पत्र की फ़ोटोकॉपी साथ लेकर के जाना है और अभ्यर्थी को अपने साथ एक वैध फोटो युक्त पहचान पत्र मूल लाना है, यानी आपको एक वैध फोटो युक्त यानी आपको एक ओरिजिनल आधार कार्ड साथ लेकर के जाना है। ठीक है साथियों। मूल का मतलब होता है ओरिजिनल। ठीक है। ओरिजिनल आप आधार कार्ड साथ लेकर के जा सकते हो, इसके अलावा आपके जो भी ओरिजिनल होनी चाहिए वो साथ लेकर के जाइए। नेक्स्ट है, परीक्षा समापन से पूर्व अभ्यर्थी परीक्षा कक्ष नहीं छोड़ सकेंगे। ठीक है। अभ्यर्थी अपने साथ प्रश्न पत्र नहीं, प्रश्न पुस्तिका नहीं ले जा सके, आपको पेपर है और साथ नहीं दिए जाएंगे। ठीक है साथियों। फोटो और सामान्य सूचनाएं उत्तर पत्र में सबसे पहले अंकित कीजिए, लिहाजा अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र पुस्तिका का नंबर एवं सीरीज अंकित करते हुए हस्ताक्षर करने चाहिए। यानी आपकी जो ओमार शीट होगी, ओमार शीट के अंदर सबसे पहले अपने रोल नंबर सही तरीके से भरिए, आपकी जो बुकलेट नंबर है वो सही तरीके से भरिए और किसी भी प्रकार की गलती नहीं होनी चाहिए। अगर यहीं आपने गलती कर दी है तो समझिए आगे का जो आपकी जो प्लानिंग है वो यहीं समाप्त होने वाली है, इसलिए ओमार भरते समय ध्यान रखिएगा। आगे, परीक्षा समाप्ति पर उत्तर पत्रक एवं प्रश्न पुस्तिका परीक्षा कक्ष के वीक्षक को सौंप देने चाहिए। ध्यान रखना, ओमार शीट अपने वीक्षक को ही सौंप करके फिर अपना रूम छोड़ना, पहले रूम मत छोड़ना। ठीक है साथियों। परीक्षा के उत्तर पत्रकों के गोले अच्छे से काले करने का प्रयोग लिए अभ्यर्थियों को अच्छी क्वालिटी यानी नीले काल बॉल पेन का आप है वो प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार की विद्युत, इलेक्ट्रॉनिक आदि उपकरण की आपको अनुचित साधनों को लाया जाना पूर्णतः निषेध है। ठीक है साथियों। तो किसी भी प्रकार की आपको है वो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं साथ नहीं लेकर के जानी है। आप घड़ी साथ लेकर के जा सकते हो। ठीक है साथियों। घड़ी साथ लेकर के जाना,
क्योंकि आपको टाइम मैनेज रहेगा, 3 घंटों का टाइम है, तो पेपर को किस प्रकार से हल करना है वह भी मैं अभी बताने वाला हूँ। तो घड़ी साथ लेकर के जा सकते हो आप, बाहर निकालेंगे नहीं, अगर निकालेंगे तो बाहर खोल देना, ठीक है। पहले विक्स को पूछ लेना कि घड़ी साथ में क्या चलेगी, तो चलेगी, लगभग चलती है, बाकी कोई ज़्यादा प्रोसेस नहीं है। और अपन को 2 नीले काले जो बॉल पेन है वो लेकर के जाने हैं, 2 लेके जाना, एक बंद हो जाए तो भी एक साथ रहें। एक आधार कार्ड, ओरिजिनल आधार कार्ड साथ लेकर के जाना, और आपके जो एडमिट कार्ड की ओरिजिनल फ़ोटोकॉपी साथ लेकर के जाना। तो ये तो थे साथियों आपके विभाग की ओर से जो इस परीक्षा के अंदर सामान्य निर्देश थे ये। अब मैं बताऊंगा आपको पेपर के अंदर किस प्रकार की जो सावधानियां रखनी है उनको थोड़ा सा आप ध्यान से सुनिए, ठीक है साथियों। सबसे पहले आपको मैं बताना चाहता हूं कि OMR के गोले बिल्कुल सही भर के आना। OMR के जितने भी गोले हैं बिल्कुल सही तरीके से भर के आना, इसका आपको बहुत बड़ा नुकसान होता है। नुकसान कैसे होता है साथियों, अगर गोलों की वजह से आपके 5 प्रश्न गलत होते हैं तो कितने नंबर गए साथियों, कितना नंबर गए, इसको 3 से गुणा कर लो तो 5 3 15, ठीक है, 15 नंबर आपके चले गए सीधे ही। तो 15 नंबर आपके बहुत बड़े मायने रखते हैं, इसलिए गोलों से बहुत सावधानी तरीके से भरिए। बहुत ज़्यादा टाइम है आपके पास, 3 घंटा, कोई कम टाइम नहीं है, गोले को सही भरे। अब गोले को सही भरने का तरीका मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाए हैं, वह भी देखें। और आपको गोला, ये जैसे गोला है तो इसको है आप बाहर से भरना स्टार्ट कीजिए, ठीक है, इस प्रकार से अंदर लाइए गोले को, ठीक है। ये गोला बिल्कुल सही भरा जा रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है साथियों। इस प्रकार से आपको गोला भरना है। कई मेरे जो साथीगण हैं वो अंदर से गोला भरना स्टार्ट करते हैं तो ये गोला कहीं कहीं बाहर सूझ जाता है, ठीक है, तो ये गोला गलत हो जाता है। तो एक तो गोले भरने के अंदर बिल्कुल अच्छी से अच्छी सावधानी बरतें, ठीक है। बिल्कुल आपके पास ज़्यादा टाइम है, आसानी से गोले भर दीजिए, ठीक है। एक नेक्स्ट हमारी बात है प्रश्न क्रमांक की, ध्यान रखिए। OMR के अंदर प्रश्न क्रमांक आपके 1 है तो पेपर का प्रश्न क्रमांक 1 OMR के अंदर भरिए, ठीक है। जैसे 10 प्रश्न क्रमांक 10 है तो OMR के प्रश्न क्रमांक 10 के अंदर ही भरिए, ठीक है। उसके अंदर इस प्रकार से लाइनें दी हुई, ये इस प्रकार से आपके गोले दिए हुए हैं ABCD, ठीक है। तो यहाँ पर 10 है, कहीं अपन 10वें प्रश्न के चक्कर में यहाँ पर 9वां प्रश्न भर देते हैं, कभी कभी है वो स्वयं के अंदर 2 गोले भर देते हैं, तो ये प्रश्न अपना गलत हो जाता है। इसलिए एक प्रश्न के अंदर 2 गोले नहीं भरने हैं और गोलों को सावधान तरीके से भरना है, ठीक है साथियों। अब मैं बात करता हूँ पेपर को हल करने का तरीका क्या अपनाना है, किसको पहले करना है, किसको बाद में करना है, किस प्रकार से करना है, किस प्रकार से तुक्के लगाना है, सब कुछ इसके अंदर मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपके 4 यहाँ पर टॉपिक दिए गए हैं, आपको सर्वप्रथम है वो शिक्षण अभिरुचि का टॉपिक है, उसको हल करना है जाते ही, ठीक है साथियों। शिक्षण अभिरुचि का ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए, ध्यान अच्छी तरीके से अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ यहाँ पर आपके तर्क के साथ उत्तर देने होते हैं, तो आप आसानी से यहाँ पर 45 मिनट है, इन 50 प्रश्नों को दे दीजिए और आसानी से इनको हल कर लीजिए, ठीक है। इनमें आपको लगभग 150 में से यानी 150 में से लगभग 130 से प्लस नंबर मिलने की संभावना होती है, तो ये आपको मिल जाएंगे, ठीक है साथियों। दूसरे नंबर पर आप क्या कीजिए साथियों, मेरे हिसाब से आप है वो रीजनिंग कीजिए। क्या कीजिए, रीजनिंग वाला टॉपिक कीजिए, क्योंकि इसके अंदर भी टाइम ज़्यादा लगेगा और रीजनिंग को पूर्णतः मिला कर कीजिए, ठीक है साथियों। पूर्णतः अच्छी तरीके से मिलाकर ही कीजिए। एक भी प्रश्न आपके गलत होता है तो 3 नंबर का आपको नुकसान होता है, तो इसलिए रीजनिंग को अच्छी तरीके से मिला करके आपकी जो पेपर होगा, पेपर के पीछे 3 पन्ने या 4 पन्ने हैं और रफ कार्य के लिए दिए होते हैं, उस पेपर के अंदर रफ कार्य के अंदर पूरी की पूरी है वो आप रीजनिंग मिला सकते हो। ऐसा नहीं है कि पेपर के अंदर आप क्या है किसी प्रकार से कुछ भी लिख नहीं सकते हो, कुछ भी नहीं लिख सकते हो आप आसानी से। वो शिक्षक बोलेंगे कि आपको नहीं लिखना है, लेकिन रफ कार्य के अंदर आपको लिखना है, अच्छी तरीके से रीजनिंग मिला करके पेपर को हल करके आना है, ठीक है। और इसके अंदर भी आप 40 सवाल है सही मिला करके करोगे तो 40 नंबर आसानी से आपको प्राप्त हो जाएंगे, 40 क्वेश्चन सही हो सकते हैं, ठीक है साथियों। अब आगे बात करता हूं मैं, हमारा राजस्थान जीके का पोर्शन बचता है, तो उसके बाद राजस्थान जीके आप संपूर्ण कर लीजिए। राजस्थान जीके को प्रश्नों को अच्छी तरीके से पढ़ कर कीजिए, नहीं है
है वाले प्रश्न अधिकतर गलत हो जाते हैं जल्दीबाजी के अंदर। बिल्कुल भी जल्दीबाजी नहीं करना है आपको, आसानी से अपने पेपर का ध्यान रखना है। ज़्यादा जल्दीबाजी की तो आपको ज़्यादा नुकसान होने वाला है, तो नुकसान से बचिए और सिंपल तरीके से अच्छी आराम से अपना पेपर हल कीजिए। अब मैं बात करता हूँ, आपका हिंदी का पोर्शन बचता है 30% और 30% आपके 20% आपके अंग्रेजी के बचते हैं, तो उसके पहले हिंदी कर लीजिए और अंतिम में आप अंग्रेजी कर दीजिए। टाइम बचता है तो प्रश्नों को पढ़ कर कीजिए, टाइम नहीं बचता है तो प्रश्नों को क्या है, मान लो 5 मिनट बचे हैं 20% करने हैं तो मार्क के गोले भर देना सीधे ही। यहाँ पर किसी भी प्रकार की माइनस मार्किंग नहीं है। 200 में से 200 प्रश्न आपके हल करके आना है, आराम से पेपर हल करके आना है। और ये पेपर अगर आपने पास कर लिया है तो ये आपको है 24 वर्ष की आयु में मास्टर बनाने वाला है। साथियों ध्यान रखिए, 24 वर्ष की आयु में अगर मास्टर बनना है तो इस पेपर को बिल्कुल सरलतम तरीके से न जाने, इसको सावधानीपूर्वक हल कीजिए, क्योंकि यहाँ सावधानी बरतोगे तो जीवन के अंदर आपको हर ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए सावधानियां बरतनी होगी और हर ऊंचाई है आसानी से आप पार कर सकते हो। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर आपके 24,000 पद है और लगभग 6 लाख फॉर्म भरे हुए हैं, तो बिल्कुल अच्छी तरीके से सावधानी बरतें और अच्छी तरीके से पेपर को हल करके आइए। तो आगे भी मैं इसी प्रकार से आपको प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ आपको सूचना पहुंचाने की कोशिश करूंगा। हमारे साथ आप अच्छी तरीके से जुड़ जाएं। आगे आपका एडमिशन रिजल्ट किस प्रकार से एडमिशन हो जाए, डोनेशन के अंदर कितने पैसे लेते हैं, क्या क्या आगे बहुत सारा प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो को आप अपने साथियों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल पर नए हो तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।